हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों का पीटी वाला जो पेपर है, ठीक है, आने ही वाला है। अभी लास्ट मोमेंट पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपका जैसे अभी फ़िलहाल भारतीय इतिहास का, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, लाइक जैसे आपका सिंधु घाटी से है, इसके बाद आप लोगों का जो भी वैदिक से आता है ना, जो भी चीज़ आपकी जहाँ जहाँ से आती है उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखो जो आप लोग जहाँ से अपनी तैयारी कर रहे हो उसको तो आप लोग प्लीज़ करते रहिए, ठीक है। जहाँ से भी आप लोगों ने करा है, जो अपने नोट्स बनाए हैं, सब कुछ करिए। बट अभी क्या है, जैसे जिन चीज़ों को हम लोग लाइक नहीं जल्दी रिवाइज कर सकते, तो उस वे में कि भाई जल्दी से बस आप लोगों का एक तरीके से रिवीजन हो जाए। आई नो कि आपको सबको सब आता है ना, आपको सब कुछ आता है, बट स्टिल थोड़ा सा एक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं जल्दी जल्दी, जितना पॉसिबल हो पाएगा इन लास्ट डेज में, ओके। ताकि अगर यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन आ जाए इनसे, तो वो चीज़ आपकी गलत ना हो, बस इस उद्देश्य से हम लोग करेंगे। और एक और चीज़ देखो, इस बार तो हम लोगों ने बहुत लेट ही लाइक पीईटी का स्टार्ट करा था, है ना, तो बस एक तरीके से रिवीजन टाइप में ही करा था। बट नेक्स्ट टाइम, अब नेक्स्ट ईयर जब भी आपका पीईटी का एग्जाम आएगा, तो हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे, मतलब काफ़ी महीने पहले से हम लोग करेंगे तैयारी, और बिल्कुल डीप तरीके से, बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग से करेंगे, नोट्स के फॉर्म में हर चीज़, ठीक है, बोर्ड पे। तो अभी आप लोग बस अपना रिवाइज कीजिए। चलिए हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी रिवाइज करना है। अब देखो एक और चीज़ है, मैं ना आपको ये सारी चीज़ें पार्ट वाइज दूंगी। अभी आपका भारतीय इतिहास है, उसका पहला पार्ट है, अभी दूसरा पार्ट भी आपका आज ही आ जाएगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि एक दिन में 4 से 5 वीडियोज़ हम लोग अपलोड कर दें, ठीक है, ताकि आप लोगों का भी लॉस ना हो। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखो, आप देख रहे हो जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख स्थल, ठीक है। आपका ना लास्ट टाइम भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखना, इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो ये बेसिकली भारतीय इतिहास का आपका सिंधु घाटी सभ्यता है। इसमें अब आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ हड़प्पा की जो खोज करता है, ठीक है। देखो वर्ष इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, वर्ष तो आई थिंक लास्ट टाइम नहीं पूछा था इन्होंने ना, वर्ष का नहीं होता, बट जो खोज करता है कि किसने खोज करी है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हड़प्पा का याद रखना, दयाराम साहनी, ठीक है। इसी तरीके से है मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो है, इसका है आपका राखाल दास बैनर्जी, ठीक है, 1922 में। थोड़ा सा आप बस याद रखना कि ठीक है, ईयर हल्का हल्का सा आपके बस माइंड में होना चाहिए। अगर ईयर आ जाए तो आप लोग बस एक होता है ना कि यार ठीक है एक बार इमेज देख लो, तो उससे भी आप लोग लगा सकते हो वैसे। इस तरीके से रोपण का है यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है, 1953 से 55। और उसके बाद है लोथल, आई थिंक लास्ट टाइम लोथल ही आया था आपके एग्जाम में, SR राव, है ना। तो इसी तरीके से आपके देखो क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम, यहाँ से एक क्वेश्चन था, तो इसीलिए बस एक बार आप लोगों का रिवीजन हो जाए, है ना। इसके बाद है आपका कालीबंगा, तो कालीबंगा के हैं अमलानंद घोष, ठीक है, किसने खोज की थी, अमलानंद घोष ने। रंगपुर के हैं आपका MS वत्स, ठीक है, 1935 में। उसके बाद है आपका चन्हुदड़ो, इसका है बेसिकली आपका NG मजूमदार, 1935 में खोज करी थी। इसके बाद है आपका सूरकोटदा की खोज करी थी JP जोशी ने 1964 में। इसके बाद है आपका बनावली, इसकी करी थी RS विष्ट ने, ठीक है। इसके बाद है आपका आलमगीरपुर, इसकी करी थी यज्ञदत्त शर्मा जी ने। उसके बाद है आपका कोट दीजी, इसकी करी थी फजल अहमद खान ने, ठीक है, 53 में। उसके बाद है आपका सुतका गेन दौड़, ठीक है, सुतका गेन डोर, तो इसकी करी थी बेसिकली ऑरेल स्टाइन ने। इसके बाद है आपका मांडा, जो करी थी JP जोशी ने। इसके बाद है आपका बालाकोट, जिसकी बालाकोट अच्छा इंपॉर्टेंट है, जिसकी करी थी जॉर्ज F डेल्स ने, ठीक है। इसके बाद है आपका धौलावीरा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी करी थी JP जोशी ने। इसके बाद है आपका मिथा, ठीक है, मिथाथल, ये भी अच्छा है, इसकी करी थी सूरजभान ने। तो ये कुछ आप लोगों के जो सिंधु घाटी सभ्यता हैं, आप लोग प्लीज़ इसको याद रखना। हो सकता है इस बार फिर से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए कि कौन सा प्रमुख स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का, और उसकी खोज उस स्थल की किसने की और किस वर्ष की, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लेना इसको। आप चाहो तो भाई वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके देखो, चाहे कैसे भी देखो, चाहे नोट कर लो, चाहे अपने अगर जहाँ भी आप लोगों ने नोट्स बनाए हुए हैं तो वहाँ पे आप जो चीज़ आपकी नहीं है नोट्स में उसको ऐड कर लो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है जो हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे, ये भी अभी आपका हड़प्पा के उसमें चल रहा है। इसके किनारे जितने भी बसे नगर हैं, ठीक है, तो कौन कौन से नगर हैं और किस किस मतलब नदी के किनारे वो बसे हैं, किस किस नदी या सागर के तट पर वो बसे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कई बार पूछ लिया जाता है कि बताइए जो हड़प्पा है वो किस नदी के तट पर बसा है, तो आपको पता होना चाहिए कि भी हड़प्पा जो है वो बेसिकली रावी तट पर है ना, के मतलब किनारे बसा हुआ है। इसके बाद है मोहनजोदड़ो, ये बेसिकली सिंधु, है ना, याद रखना, ये बेसिकली सिंधु। उसके बाद है आपका रोपण, ये है सतलज, है ना, रोपण सतलज। उसके बाद है कालीबंगा, ये है घग्घर, याद रखना। उसके बाद है लोथल है भोगवा। उसके बाद है सुतागेंडोर, ये है आपका दाशक, ठीक है, दाशक। इसके बाद है आपका सोतकाको, ये है शादीकौर। आलमगीरपुर, हिंडन, रंगपुर, भादर, ठीक है, कोटदीजी, सिंधु, कुणाल, सरस्वती। उसके बाद है चन्हुदड़ो, ये है आपका सिंधु नदी के तट के, ठीक है। उसके बाद आपके बनावली, ये है सरस्वती। मांडा, चिनाब, ठीक है, भगवानपुरा, सरस्वती, यस। उसके बाद है आपका दैमाबाद, प्रवरा, आमरी, सिंधु और राखीगढ़ी, घग्घर। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट ऐसे
बेसिकली नगर हैं। और देखो इन्हीं, अगर आपसे पूछा जाएगा ना तो ये जितने नगर हैं इन्हीं में से पूछ लेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं। तो ये आपको अच्छे से कर लेना कि किस जो है सागर पे या किस तट के किनारे है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये लोग, आप लोग एक बार इसको देख लेंगे, ठीक है। पीडीएफ हम लोग टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी चीज़ हम रीड आउट करा रहे हैं आपको टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा आपको? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग, अदरवाइज आप टेलीग्राम पे अगर दिव्यांगना ठाकुर इसी नेम से सर्च करोगे ना तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद है अब कुछ ना प्रमुख धातु हैं, और ये भी कि भाई वो जो प्रमुख धातु है ना उनके स्थल कहाँ कहाँ से, मतलब कहाँ से क्या चीज़ ली गई है, आपको ये भी पता होना चाहिए। जैसे तांबा, अगर तांबा की बात आती है खेतड़ी जो कि राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद बलूचिस्तान, यहाँ से बेसिकली तांबा लिया गया है, ध्यान रखना, कच्चा माल। उसके बाद है लाजवर्द जो है अफगानिस्तान के बदख्शां, ठीक है, यहाँ से लिया गया है। इसके बाद है आपका फिरोज़ा या टिन, ये बेसिकली ईरान से है। उसके बाद चांदी की बात करते हैं तो राजस्थान की जावर और अजमेर से चांदी ली गई है, ठीक है, उनकी खानों से, और अफगानिस्तान और ईरान, ठीक है। इसके बाद है सीसा जो है ये भी बेसिकली अफगानिस्तान से है। शिलाजीत जो है वो हिमालय से है, और गोमेद जो है वो गुजरात से है, ठीक है। गैसे गोमेद, गैसे गुजरात, ऐसे आप मतलब होता है ना। देखो हर चीज़ को, देखो मैं आपको पहले बताऊँ, बहुत सच्चाई है ये, मतलब लाइक इट्स नॉट पॉसिबल कि हम हर चीज़ को रट पाएँ, हर चीज़ को हम याद रख पाएँ, है ना। कि वो मेमोराइज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इंसान क्या करता है ना, थोड़ी सी ट्रिक बना लेता है, जैसी भी ट्रिक, चाहे वो उल्टी ट्रिक हो, सीधी हो, मतलब मेन चीज़ है कि बस वो आपको समझ आना चाहिए। हमें दुनिया को नहीं समझाना है, हमें अपने आप को समझाना है ना। तो हम कैसी भी ट्रिक बना लें। अब जैसे हमने बताया गैसे गोमोद, ठीक है, गोमेद, तो गैसे गुजरात, ऐसे आप थोड़ा थोड़ा ट्रिक से, अच्छा ये यहाँ से मिला है ना, ऐसे आप कर सकते हो। ऐसे किसी भी तरह की अपने दिमाग में एक ट्रिक बना लीजिए। तो बस यही वाले आपके मेन ऐसे हैं जो कच्चे माल कौन कौन से स्थल से लिए गए हैं, है ना। बेसिकली हम भारतीय इतिहास कर रहे हैं। अब इसका पहला पार्ट चल रहा है, दूसरा पार्ट भी आएगा। आप लोग वीडियो जैसे ही आए आप लोग देखना, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। उसके बाद आती है अब कुछ आपकी ऐसी ऋग्वेदिक नदियाँ आती हैं और उनके आधुनिक नाम, ठीक है। ये आपका वैदिक पार्ट से लिया गया है। अब यहाँ को इसका बेसिकली हम लोग देखते हैं, ठीक है। जो आपकी वैदिक संस्कृति, आपने देखा होगा भारतीय इतिहास के जो आपका सिलेबस है उसमें आपका पहला टॉपिक तो सिंधु घाटी सभ्यता है आपके सिलेबस में, और दूसरा क्या दिया है फिर इन्होंने? वैदिक संस्कृति दिया है। तो इसी से रिलेटेड है ये। अब सबसे पहला है इसके अंदर आपका दृशदत्ती, ठीक है। ये जो आपका दृशदत्ती है बेसिकली ये, इसका आधुनिक नाम जो था ना पुराना, डेट इज़ घग्गर या फिर चितंग, ठीक है। ये नदियां हैं जिनके पुराने नाम आपको पता होना चाहिए, मतलब अब नए नए नाम, आधुनिक मतलब नया है, उनका न्यू मॉडर्न नेम क्या है, और ये पुराने नाम। उसके बाद है आप लोगों का जैसे कि शतुद्री, ठीक है, इसका सतलज हो गया। इसके बाद है आपका परछुणी, अब ये क्या बन गई? रावी बन गई। कुंभा क्या बन गई? अब काबुल बन गई। कैसे कुंभा, कैसे काबुल, हाँ, शैसे शतुद्री, सैसे सतलज, ऐसे इस तरीके से वित्सा, ये बेसिकली अब झेलम बन गई है। अक्सिनी जो कि चिनाब बन गई है। विपाशा जो कि ब्यास बन गई है, ठीक है। वैसे विपाशा, वैसे व्यास, ऐसे। उसके बाद है गोमती जो कि गैसे गोमल, ठीक है, जो कि अब गोमल बन गई है। उसके बाद है क्रुमु, कैसे कुरम, है ना, ये कुरम बन गई है। उसके बाद है आपका सदानीरा, ये अब गंडक बन गई है। उसके बाद है आपका सुवा वस्तु, ये अब स्वात बन गई है, सैस है। तो इस तरीके से आप लोग थोड़े से इनके अक्षरों को देख के भी अपना थोड़ा सा इसको लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए, तो ये आप थोड़ा सा याद रखना कि भैया कौन सी ऐसी नदियाँ थी ऋग्वैदिक जो कि अब इनके आधुनिक नाम पढ़ के ये हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ ऐसी बौद्ध सभाएं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा बौद्ध धर्म से क्वेश्चन हैं, ये बौद्ध धर्म का इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्रथम बौद्ध, आपको पता होना चाहिए कि जो प्रथम बौद्ध सभा थी वो समय, स्थान, अब आपका समय तो खैर इतना नहीं इंपॉर्टेंट है इसमें, लेकिन स्थान पता होना चाहिए थोड़ा सा। अध्यक्ष और राजा, ये तीन चीज़ थोड़ा सा देख लो, अगर आ जाए तो एटलीस्ट आप लोग बता दो, है ना। जो प्रथम बौद्ध हुई थी तो इसका था बेसिकली मतलब जो प्रथम सबसे पहली जो बौद्ध संगति थी, ठीक है, सभा थी, तो ये बेसिकली इसके स्थान था राजगृह, और ये इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप या महाकश्यप आप बोलेंगे, और राजा अजातशत्रु। उसके बाद जो दूसरी बौद्ध संगति थी इसमें वैशाली, आप लोगों ने जब बौद्ध धर्म पढ़ा होगा तो वहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। बस इन्हीं सब चीज़ों को एक लाइक आप कह सकते हो कि एक फॉर्म में, एक स्ट्रक्चर के अंदर नोट करके लिख दिया गया है ना। ये बेसिकली स्थान इसका वैशाली है, अध्यक्ष इसके सबुकामी हैं, और राजा इसके कालाशोक हैं। इसके बाद जो तीसरे बौद्ध है यहाँ का देखोगे तो भाई स्थान था इसका पाटलिपुत्र, अध्यक्ष थे इसके मोगलीपुत्र, ठीक है, और इसके जो राजा थे डेट इज़ अशोक। इसके बाद अगर चौथी वाली देखोगे तो इसका आपका कुंडलवन स्थान है, वसुमित्र इसके कौन थे? अध्यक्ष थे इस सभा के, और इसके जो राजा थे उस टाइम पे कनिष्क थे, ठीक है। तो बस ये कुछ चीज़ें हैं 4-5, इनको आप लोग याद रखना बौद्ध सभा में। अब आता है बौद्ध के जो बुद्ध है उनके जीवन से संबंध कुछ प्रतीक आपको पता होना चाहिए। जैसे कि देखो जन्म उनका कहाँ हुआ था? सबसे पहले कमल, उस जो
उनके ना घटना है, ठीक है, जो जो घटना हुई है, जैसे निर्वाण की घटना है, उन्होंने फिर निर्वाण की है, ठीक है, क्रमण की है। तो इनके कुछ कुछ प्रतीक थे, तो जैसे कि जन्म का प्रतीक है कमल व सांड, ठीक है, इसी तरीके से महाबली निष्क्रमण का है घोड़ा, इसी तरीके से निर्वाण का है पीपल, ठीक है, यानी कि बोधि वृक्ष, कुछ कुछ प्रतीक, ठीक है, इस तरीके से निर्वाण का है स्तूप। तो ये आप लोग बुद्ध के जीवन के कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे प्रतीक हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है जैन तीर्थंकर। अब कुछ आगे बढ़ते हैं इसके बाद, और चलिए नेक्स्ट इसके अंदर अब आपको पता है भाई जैन धर्म भी आप लोगों का आना है, ठीक है। जैन धर्म के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि उनके कुछ तीर्थकर के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं और उसके कुछ चिन्ह भी दिए हुए हैं, जैसे कि ऋषभदेव, ठीक है, ये सबसे पहले हैं तीर्थकर जैन धर्म के, जिनका प्रतीक चिन्ह था बैल। दूसरे थे अजितनाथ, ठीक है, जिनका था हाथी। उसके बाद था आपके अरिष्टनेमी, ठीक है, बेसिकली 22वें नंबर के हैं, 22वें नंबर के, इनका है शंख। उसके बाद है आपका पार्श्वनाथ, ये 23वें नंबर के हैं, इनका है सर्प। उसके बाद है महावीर, जो महावीर जी हैं ये बेसिकली 24वें नंबर के तीर्थकर हैं, जैन तीर्थकर, और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब कुछ जैन संगतियाँ देख लेते हैं भाई, कौन कौन सी संगति हैं, ठीक है, जैसे कि प्रथम और द्वितीय 2 हैं, ये वर्ष देख लेना, स्थल देख लो, मेन है कि भैया पहली वाली का पाटलिपुत्र और अध्यक्ष स्थूलभद्र, ठीक, और दूसरी वाली जो वल्लभी है और इनके हैं क्षमाश्रमण। बस कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो अब थोड़ा सा आप लोगों का आता है इसके अंदर 16 महाजनपद और राजधानियाँ। कुछ आपके 16 महाजनपद दिए हुए हैं और उनकी राजधानी आपसे मान ली पूछ ली जाए कि बताइए वत्स की राजधानी, तो आपको बताना है कि भाई आपका कौशाम्बी, आपसे पूछ लिया जाए अच्छा बताइए मगध की, डैट इज गरीब रज, है ना, राजगृह। तो ये कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, इसको भी एक बार हम देखते हैं यहाँ पे जल्दी करेंगे, ताकि क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में करा है, ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो और फिर आप 2 पार्ट में इजीली कर लोगे। सबसे पहले है जैसे महाजनपद अंग की बात करते हैं तो राजधानी चंपा, मगध हो गया गरीबरज राजगृह, काशी हो गया वाराणसी, ठीक है। इस तरीके से वत्स है कौशाम्बी, विज्जी है वैशाली, कोसल है सांकेत या श्रावस्ती, अवंती है उज्जैन या फिर महिष्मती, मल्ल है आपका कुशीनगर और पावा, पांचाल है आपका अहिछत्र या फिर कामिपिल्य। उसके बाद है चेदी, डेट इज सोथीवती, ठीक है, सोथेवती। उसके बाद आपका कुरु, डेट इज इंद्रप्रस्थ, मत्स्य, डेट इज विराटनगर, ठीक है, कंबोज, डेट इज हाटक या फिर राजापुर। उसके बाद है शूरसेन, डेट इज मथुरा, अश्मक, डेट इज पोटली या पोतन, गंधार, डेट इज तक्षशिला, ठीक है। तो ये कुछ कुछ आप लोग याद रखना, पहले क्या महाजनपद और फिर उनकी राजधानियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट आपका पार्ट है, डेट इज प्रमुख भारतीय विद्वान और उनके संरक्षण। अब कुछ ऐसे विद्वान हुए और उनका संरक्षण, उनका जो बेसिकली संरक्षक किया है ना, शासक, वो आपने देखने हैं। तो जैसे सबसे पहले है इसके अंदर आप लोगों का, हाँ देखो जो ये वाली चीज़ ली गई है ना, ये संरक्षक और ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये आपके बेसिकली जैन धर्म के अंदर ही सारी चीज़ें इंक्लूड हैं अभी तक, तो ये है ना, इसी के अंदर आपका पार्ट चल रहा है ये। तो इसमें है जैसे कि अगर हम हरिश्चंद्र की बात करते हैं, डेट इज समुद्रगुप्त, इस तरीके से कौटिल्य या चाणक्य की बात करते हैं तो इनके जो संरक्षक थे या शासक, डेट इज उस टाइम पे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। अगर हम अश्वघोष के कनिष्क, ठीक है, नागार्जुन कनिष्क, चरक कनिष्क, बाणभट्ट हर्षवर्धन, उसके बाद है आपका ये चंद्रबरदाई, ठीक है, चंद्रबरदाई के हैं पृथ्वीराज चौहान और कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बस ये कुछ चीज़ें आप इसमें याद रखना, जो याद रखने चीज़ें हैं, जो याद रखने योग्य हैं, वो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट PDF है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद है प्रमुख भारतीय शासक और उनकी उपाधियाँ। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शासक और फिर उनकी उपाधि, किसको कौन सी उपाधि दी गई है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि बिंदुसार को अमित घात, अशोक को देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी, समुद्रगुप्त को कृतानंद परशु, चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजधिराज, ठीक है, महाराजाधिराज। उसके बाद है चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य, हर्षवर्धन को शीलादित्य की उपाधि मिली है और कनिष्क को देवपुत्र की उपाधि मिली है। ये कुछ उपाधियाँ हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो अब आप लोगों का जो आता है डेट इज, अभी देखो ये जो यहाँ आपका चल रहा है ना हर्षवर्धन, ये वाली सारी चीज़ें, ये आप लोगों का मौर्य वंश स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, सम्राट अशोक का, ये भी आपके सिलेबस में आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, डेट इज प्रमुख कुछ ऐसे राजवंश, ठीक है, कुछ ऐसे राजवंश जो कि आपका मौर्य वाले से ही कनेक्ट है, उन्हीं का ही आपको दिया हुआ है। जैसे कि आपका हर्ष राजवंश जो है, आपका हर्यक वंश जो है, इसके संस्थापक कौन है और इसकी राजधानी, तो इसके डेट इज बिंबिसार और राजगृह इसकी राजधानी हो गई। मौर्य वंश के कौन है संस्थापक, चंद्रगुप्त मौर्य ही हैं और राजधानी पाटलिपुत्र हो गई। शुंग वंश के पुष्यमित्र, ठीक है, आपका पुष्यमित्र हो गया और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी हो गई। सातवाहन के सिमुक और प्रतिष्ठान इसकी राजधानी हो गई। गुप्त वंश के श्रीगुप्त और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी हो गई। वर्धन वंश
आपका ये पुष्यभूति और थानेश्वर इसकी राजधानी हो गई। उसके बाद है आपका गढ़लवाल, चंद्रदेव और कन्नौज हो गई। उसके बाद है पल्लव वंश, सिंह विष्णु और कांचीपुरम इसकी राजधानी हो गई। राष्ट्रकूट, दंती दुर्गा और मन्नेखाट इसकी राजधानी हो गई। ठीक है, इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें आप लोग बस रिवाइज करते चलो जल्दी जल्दी। अगर आपको आता है इट्स वेल एंड गुड, नहीं आता तो भी एक बार पढ़ लो, आता है तो रिवाइज कर लीजिए अपना। अशोक के अब कुछ शिलालेख की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अशोक के शिलालेख चलिए कौन कौन से थे जी। सबसे पहला शिलालेख था जिसमें था पशु बलि की निंदा। इसे कुछ शिलालेख थे जिसमें पहले वाले के अंदर पशु बलि की निंदा करी गई। दूसरा शिलालेख है मनुष्य और पशु की चिकित्सा। ठीक है, ध्यान रखना। तीसरे के अंदर आता है अधिकारियों और 5वें वर्ष का दौरा। 5वें वाले में है धर्म महामात्रों की नियुक्ति। देखो जब आपने अपना सिलेबस पढ़ा होगा, अगेन मैं बोल रही हूँ, तब ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे है। छठा शिलालेख के अंदर है प्रशासकीय कार्यों का प्रबंधन हुआ। 11वें वाले के अंदर धम्म की व्याख्या हुई और 13वें के अंदर कलिंग युद्ध का वर्णन हुआ। समझ में आए? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है प्रमुख भारतीय दर्शन और उनके संस्थापक। अब ये कुछ दर्शन दिए हुए हैं और इनके संस्थापक दिए हुए हैं। जैसे कि न्याय दर्शन के भैया संस्थापक कौन है? न्याय दर्शन पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि बताइए न्याय दर्शन के कौन है संस्थापक, तो आपने बताना है डेट इज महर्षि गौतम। सांख्य दर्शन के बताइए जी महर्षि कपिल। अच्छा, मीमांसा दर्शन के बताइए महर्षि जैमिनी। अच्छा, योग दर्शन के बताइए महर्षि पतंजलि। अच्छा, वैश्विक आपका ये वैशेषिक दर्शन के बताइए, सो डेट इज महर्षि कणाद, है ना। सो इस तरीके से अब कुछ प्रांत हैं और उनकी राजधानियां हैं। जैसे कि उत्तर प्रांत है, उत्तरापथ है, डेट इज तक्षशिला इसकी राजधानी है। इसी नेक्स्ट है आप लोगों का अवंतीरट। ठीक है, अवंतीरट की है डेट इज उज्जैनी। कलिंग की है तोसली। दक्षिण पातपथ की है सुवर्णगिरी। ठीक है, और आपका नेक्स्ट है प्राच्य पूर्वी प्रदेश की है पाटलिपुत्र। ये कुछ प्रांत और उनकी फिर राजधानियां। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बेसिकली अभी तक आप लोगों का क्या चल रहा है, मौर्यवंशी चल रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, इसी के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाएगा और आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आता है आपका गुप्त। ये जो आपका ना गुप्तोत्तर जो काल है, इसके मंदिर और इसके निर्माणकर्ता कौन है। जैसे कि अगर आप देखोगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथपुरी जिसको बोलते हैं, इनके निर्माणकर्ता कौन है, डेट इज पता होना चाहिए अनंत वर्मन चोंडगंग। ठीक है, सो पता होना चाहिए ये सब चीज़ें। निर्माणकर्ता बहुत बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि बताइए कोणार्क जो सूर्य मंदिर है उसके वो किसका बेसिकली किसने उसका निर्माण कराया, तो भैया नरसिंह देव प्रथम ने कराया। कंदरिया महादेव का जो मंदिर है इसका धंगदेव चंदेल ने कराया। कैलाश मंदिर जो है इसका कृष्ण प्रथम ने कराया। इस तरीके से एलिफेंटा के जो गु मंदिर हैं डेट इज राष्ट्रकूटों ने कराया। तट मंदिर जो है मल्लमपुरम का डेट इज नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया। कैलाश मंदिर जो कांची में है इसका नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया। इस तरीके से बृहदेश्वर मंदिर जो तंजौर में है इसका राजस्थान प्रथम, ठीक है, राजराज प्रथम ने कराया। मुक्तकेश्वर मंदिर कांची में इसका नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया। फिर बैकुंठ जो है बैकुंठ पेरुमाल मंदिर इसका भी नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया। ठीक है, इस तरीके से आपका महाबलीपुर के जो एकमाश्यस रथ है इसका डेट इज नरसिंह वर्मन प्रथम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स आपने मान लीजिए पूछ ले जाएं, बताइए कौन से मंदिर का कौन निर्माण करता है, तो आपको नॉलेज होना चाहिए ना इस चीज़ का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, डेट इज ऐतिहासिक इमारतें या मंदिर और फिर उनकी स्थिति क्या है। चलो, जैसे कि मतलब कौन सी चीज़ कहाँ पे स्थित है, जैसे अजंता और जो आपका अलोरा गुफा है, ठीक है, अजंता केव्स आपने सुना होगा, ये औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में वहाँ पर है। ठीक है, इस तरीके से शांति निकेतन जो है वो डेट इज़ पश्चिम बंगाल के भीरभूम में है, पश्चिम बंगाल याद रखना। एलिफेंटा जो गुफा है डेट इज़ मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके बाद है महाबलीपुरम मंदिर डेट इज़ कांचीपुरम तमिलनाडु या मामलपुरम, है ना। इस तरीके से सांची स्तूप जो है डेट इज रायसेन मध्य प्रदेश। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा। सूर्य मंदिर भाई कोणार्क उड़ीसा में। ठीक है, इस तरीके से दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल। सोमनाथ मंदिर गिर सोमनाथ गुजरात में। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में। त्र्यंबकेश्वर मंदिर, है ना, त्र्यंबकेश्वर मंदिर डेट इज़ नासिक, ठीक है, महाराष्ट्र में। इसके बाद है आपका महाबलेश्वर मंदिर डेट इज़ महाराष्ट्र में। उसके बाद है आपका दिलवाड़ा जैन मंदिर डेट इज़ माउंट आबू राजस्थान, ठीक है, यहाँ पर है। ब्रह्मा मंदिर भाई पुष्कर में है राजस्थान में। उसके बाद है आपका होयसलेश्वर मंदिर डेट इज़ हेलबिड कर्नाटका में है। इसके बाद आपका रामेश्वरम मंदिर डेट इज़ तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है। ठीक है, इस तरीके से आपका ब्रह्मदेश्वर मंदिर तंजावुर में है। नटराज मंदिर भैया चिदम्बरम तमिलनाडु में है। उसके बाद है आपका वेंकटेश्वर मंदिर
वेंकटेश्वर मंदिर आपका तिरुपति जो कि आंध्र प्रदेश में है, जगन्नाथ मंदिर वही पूरी उड़ीसा में है, वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू कश्मीर में और खजुराहो मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में। भाई बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपसे पूछ सकते हैं कौन सा मंदिर कहाँ है, कौन सी इमारतें, कौन सा मंदिर किस जगह स्थिति में है। तो प्लीज़ ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना। और जहाँ आपने नोट्स बनाए हैं वहाँ पे लिख लो, जो चीज़ नहीं ऐड है ना उसको ऐड कर लो। अब कुछ पढ़ते हैं गुप्तकालीन के प्रमुख मंदिर, है ना, गुप्तकालीन काल के कुछ प्रमुख मंदिर, यानी कि अब थोड़ा सा यहाँ से आप लोगों का अब गुप्त वंश की स्टार्टिंग होने वाली है। तो जैसे कि विष्णु मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो तिगवा मध्य प्रदेश, ठीक है, शिव मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश, पार्वती मंदिर नचना ठोकार, ठीक है, कुठार मध्य प्रदेश। उसके बाद है दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, शिव मंदिर खो मध्य प्रदेश और भीतरगांव मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब आगे बढ़ो, चलो जल्दी से। ये हो गया आप लोगों का, यहाँ से ना आप लोगों का, हाँ ये आप लोगों का क्या स्टार्ट हो गया, डेट इज आप लोगों का जो राजपूत काल है ना, ये वाला बेसिकली राजपूत काल वाला स्टार्ट था, जो गुप्तकालीन के प्रमुख मंदिर थे वहीं पे सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब एक और चीज़ें यहाँ पे कुछ संगम हैं, कुछ स्थान हैं उनकी अध्यक्षता, जैसे जो प्रथम संगम है उसका स्थान मदुरई में है और अगस्त्य ऋषि ने इसकी अध्यक्षता की थी। द्वितीय संगम कपाटपुरम, ठीक है, अगस्त्य ऋषि और तोकलापियर ने की थी। और जो तीसरा है डेट इज़ मदुरई, डेट इज़ इसकी करी थी आपकी नक्कीरर ने, ठीक है, नक्कीरर। चलिए आई थिंक इतनी ही है ये वाला पार्ट, यस इतना ही आप लोगों का पार्ट है। पहले इस वाली पीडीएफ को फटाक से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, जो आपका है वो तो आपने पढ़ना ही है, जो भी आपने अपने नोट्स बनाए हुए हैं जहाँ से भी जैसे भी आपने करा है, बुक से करा है या यूट्यूब से करा है, जैसे भी आप लोगों ने करा है। बट इसके अलावा ये थोड़े से एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म में सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इसको भी एक बार आप लोग देख लेना, है ना। और जो चीज़ आपके नोट्स में है उसको ठीक है, अदरवाइज उसको नोट्स में भी आप लिख सकते हो। अभी जैसे इतना टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, तो अभी आप यहाँ से रिवाइज़ कर लो वीडियो से, इसके बाद हम लोग पीडीएफ रात तक प्रोवाइड करा देंगे आजकल में, तो फिर पीडीएफ से आप लोग कर लेना, ठीक है। तो आपका फर्स्ट पार्ट है भारतीय इतिहास का। भारतीय इतिहास का भी दूसरा पार्ट और आएगा, उसके बाद फिर आधुनिक भारत, फिर जो भी संविधान, जो भी आपका जैसे जैसे चलेगा, जितना इंपॉर्टेंट मतलब हमसे पॉसिबल हो पाएगा लास्ट टाइम में उतना हम लोग करा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।